हाँ हाँ, मैं बता दूंगी उसे, कोई और पिक कर लेगा। वो अपने माँ बाप के साथ भी आ सकती है वापस घर। तुम बस फौरन घर पहुंचो। नहीं नहीं, उसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बता दूंगी, बस तुम पहुंचो घर। ये क्या किया मम्मी आपने? ड्राइवर को वापस क्यों बुला लिया? उसके साथ यही होना चाहिए था। बहुत आजादी मिल गई है उसे। दुर्दाना ने उसे रोकना चाहा, उसके साथ भी बदतमीजी की। कल वाली बात का बदला ले रही है। अरे भाई, आए अपने माँ बाप के साथ, हम कोई नौकर नहीं है उसके। मम्मी, शफीक अंकल इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर सकते। भाई ये हमारा मसला नहीं है, तुम अपना बिजनेस देखो, छोड़ दो घर के मामलात हम पर। अफान, मम्मी ठीक कह रही है। उमर सो गया? जी मैं भी सोया। हद है तुम्हारी सास की, बदलिहाजी की हद कर दी है उन्होंने। ड्राइवर को वापस बुलवा लिया, ये भी नहीं सोचा कि उनका पोता साथ था। हालांकि मैंने निकलते हुए कॉल भी की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। फिर इजाजत भी तो लेनी पड़ती है ना अम्मी। तो तुम क्या उनकी गुलाम हो कि जो उनकी मर्जी से घर से बाहर निकलोगी? अरे भाई अम्मी, बात गुलामी की नहीं है। अब जाहिर है शौहर सर पर नहीं है तो फिर इजाजत लेनी पड़ती है ना, सारे हुकूक उन्हीं के हैं। तुम्हारे बाबा को ये बात पता चलेगी तो कितना अफसोस होगा उन्हें। तुम ना बताइएगा ना आप उन्हें, मैं कैब में चली जाऊंगी। कैब में जाओगी? जाते जाते तुम्हें रात हो जाएगी, बच्चा तुम्हारे साथ है। अकेला तो जिंदगी ने कर ही दिया है अम्मी, इसीलिए अकेला ही सहना पड़ेगा सब कुछ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, रुक जाओ यहीं पे। सुबह चली जाना, अगर उनको बुलाना होगा तो खुद बुलाएंगे। सोच है आपकी, कभी नहीं बुलवाएंगी। बेटा, मुझे लगता है तुम वहां पे खुश नहीं हो। जब शौहर का साया ही सर से उठ जाए तो खुशी भी साथ रूठ के चली जाती है। जब से महरोज गए ना, लगता है कि सारी खुशियां उनके साथ चली गई। बल्कि मैं तो ये दुआ करती हूँ कि मुझे भी अपने साथ ही ले जाते। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रही हो तुम? अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, क्यों मायूसी की बातें कर रही हो? अपने बेटे के बारे में सोचो। अम्मी नहीं, मुझे जाना होगा, पता है, वरना उन्हें बहाना मिल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मजीद कोई घर में लड़ाई हो।